बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स कुक विद समरा। तपती हुई गर्मी और धूप में अगर इमली और आलू बुखारे का ठंडा ठंडा और खट्टा मीठा सा शरबत पीने को मिल जाए तो क्या ही बात है। आज हम परफेक्ट मेजरमेंट्स के साथ ये शरबत बना के तैयार करेंगे। एक दफ़ा बनाने के बाद आपको इसमें एक्स्ट्रा कोई भी चीज़ डालनी नहीं पड़ेगी। साथ ही हम देखेंगे कि कौन सा सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जो डालने के बाद हम इसको 3 से 4 मंथ के लिए स्टोर करके रख सकते हैं और जब भी दिल करे इस रिफ़्रेशिंग से शरबत को बना के पी सकते हैं। यहाँ पे मैंने 200 ग्राम इमली ले ली है और साथ ही लिया है 200 ग्राम आलू बुखारा। इमली आपने लाइट कलर की लेनी है, ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए और कोशिश करिएगा कि आलू बुखारा भी फ्रेश लें। दोनों चीज़ों को हमने किसी बड़े बर्तन में भिगो देना है। यहाँ पे पहले बड़ी कटोरी में मैं इमली डाल लेती हूँ। इसके अंदर हमने पानी डालना है और साथ ही एक कटोरी के अंदर हमने यहाँ पे आलू बुखारा डाल लेना है। ये देखें, चलें जी। दोनों चीज़ों को बड़े बर्तन में यहाँ पे मैंने शामिल कर लिया है। अब हमने पानी डालना है। पानी हम इतना डालेंगे कि हमारी इमली और आलू बुखारा ऊपर तक कवर हो जाए, ठीक है। और ये देखें जी, अब हम इसको कम से कम 3 से 4 घंटे के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पे मैंने 2 कटोरियाँ ले ली हैं। इसमें सबसे पहले तो हम बेसिल सीड्स यानी कि तुख्मे बलंगा डालेंगे। इसके अंदर हमने पानी डालना है और दूसरी कटोरी के अंदर हमने गूंद कतीरा डालना है। मेरे पास बारीक पिसा हुआ गूंद कतीरा है। ये सिर्फ मैंने 1 टीस्पून इस्तेमाल किया है, ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। दोनों कटोरियों में हमने पानी डालना है। पानी हमने नॉर्मल टैप वाटर इस्तेमाल करना है, ठंडा या गर्म पानी हमने इस्तेमाल नहीं करना। कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए हमने इन दोनों को छोड़ देना है ताकि ये अच्छी तरह से फूल जाएं, पानी को सोख कर लें। गूंद कतीरा अल्लाह ताला की बड़ी ही बेहतरीन नेमत है। जिन लोगों को हड्डियों के मसाइल होते हैं और उनकी हड्डियों के अंदर गूदा यानी कि मिक ख़त्म हो गई है तो वो इसको लाजमी इंटेक करें अपने ड्रिंक्स के अंदर। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही ज़बरदस्त है। चलें जी, अब यहाँ पे मैंने एक छोटे साइज़ का बाउल ले लिया है। जो इमली और आलू बुखारा हमने पहले से भिगो के रखा हुआ था, उसको इस तरह से ये हम आलू बुखारा पहले उंडेल लेते हैं बाउल के अंदर। आपने अपने हाथों को अच्छी तरह से धो लेना है, धो के साफ़ सुथरा कर लें। बजाय इसके कि आप कोई प्लास्टिक के ग्लव्स अपने खाने के अंदर लेके जाएं, आप अपने हाथों को अच्छी तरह से धोएं और हाथ इस्तेमाल करके इस आलू बुखारे के पल्प को मसल लें ताकि इसके बीज अलग हो सकें, ठीक है। यहाँ पे हाथ की मदद से थोड़ी टाइम के लिए मैं आलू बुखारे को मसल लूँगी, लेकिन मुझे फ़ील हो रहा है कि अच्छी तरह से हमारा आलू बुखारा गुठलियों से अलग नहीं हुआ। यहाँ पे साथ ही मैंने इमली भी डाल दी है। इसको भी हाथों की मदद से हमने मसल लेना है थोड़े टाइम के लिए ताकि किसी हद तक हमारी गुठलियाँ इमली के साथ अलग हो जाएँ। ये आप देख सकते हैं। थोड़ा सा टाइम मसलने के बाद अब हमने इसको चूल्हे पे लेके जाना है, किसी बाउल के अंदर, किसी बर्तन के अंदर डाल लेते हैं। यहाँ पे मैंने छोटे साइज़ का पतीला ले लिया। आप देख सकते हैं कि पल्प काफ़ी हद तक गुठलियों से अलग हो चुका है। बाउल के अंदर जो पल्प लगा हुआ था उसमें हमने 1 गिलास पानी डालना है और इस तरह से इसको खंगाल के पतीले में डाल लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा इमली और आलू बुखारा उबलना शुरू हो गया है। इससे तकरीबन दरमियानी आंच पे हमने 5 से 10 मिनट के लिए पकाना है ताकि गुठलियाँ अच्छी तरह से पल्प से अलग हो जाएं। यहाँ पे मैंने बाउल ले लिया है। अब हमने एक छलनी रखनी है बाउल के ऊपर। थोड़ा थोड़ा करके हमने अपना इमली और आलू बुखारे का जो पल्प है वो डालते जाना है छलनी पे और किसी भी चम्मच की मदद से अच्छी तरह से इसको मैश कर लेना है ताकि जो गूदा है वो अलग हो जाए और गुठलियाँ अच्छी तरह से अलग हो जाएं। साथ ही साथ इमली के अंदर छोटे छोटे से ज़र्रात होते हैं, वो भी हमारे ड्रिंक के अंदर नहीं जाने चाहिए। तो इसी वजह से हमने छलनी का इस्तेमाल करके गुठलियों को अलग कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसी तरह से गुठलियाँ हम अलग करते जाएंगे और पल्प डाल के छलनी की मदद से हमने किसी चम्मच को इस्तेमाल करना है और अच्छी तरह से गुठलियों को पल्प से अलग कर लेना है। ये आप देख सकते हैं
बड़ी आसानी के साथ अब गुठलियाँ अपने पल्प से अलग हो रही हैं, क्योंकि हमने इसको बॉयल कर लिया है, जिसकी वजह से पल्प बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गया है। अब ये देखिए सारी गुठलियाँ निकालने के बाद जो एंड पे गाढ़ा-गाढ़ा सा पल्प छलनी के साथ लगा हुआ होगा, उसको भी चम्मच की मदद से हमने अच्छी तरह से बाउल में डाल लेना है। इसको हमने वेस्ट नहीं करना। यहाँ पे मैंने पतीला ले लिया है, इसके अंदर हम अपना छना हुआ पल्प डाल देंगे इमली और आलू बुखारे का। एंड पे जो छोटे-छोटे से ज़र्रात होंगे वो आपने इसमें नहीं जाने देने। अब हमने जो बाउल के अंदर गुठलियाँ वगैरह निकाली हैं, बचाई हैं, यहाँ पे पहले तो मैं 2 बाउल भर के, यानी कि 800 ग्राम है ये मेरे पास चीनी, ये डाल रही हूँ। जितनी इमली और आलू बुखारा इस्तेमाल किया है, इमली और आलू बुखारा दोनों चीज़ें 400 ग्राम हैं, तो उससे डबल हमने चीनी लेनी है। 800 ग्राम यहाँ पे मैंने चीनी ली है। 1 खाने का चम्मच यहाँ पे मैं ज़ीरा पाउडर डाल रही हूँ, हाज़मे के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। जिन लोगों को फ़ैट का इशू रहता है, उनके पेट की चर्बी कम नहीं होती, वो ये इस्तेमाल करें। साथ ही यहाँ पे मैंने अजवाइन डाली है, 1 खाने के चम्मच का दूसरा हिस्सा, यानी कि हाफ़ टी स्पून। ये भी हाज़मे के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। काला नमक डाल रही हूँ मैं 2 टेबल स्पून इसके अंदर। अब आप ये ड्रिंक बनाएँगे तो आपको एक्स्ट्रा कोई भी चीज़, नमक या फिर चीनी, कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो गुठलियाँ हमने निकाली थी, इनको दोबारा से हाथ की मदद से हमने मसलना है, ताकि हमारी इमली और आलू बुखारे का पल्प ज़रा-सा भी ज़ाया ना हो और हम इस पूरे के पूरे पल्प को इस्तेमाल कर सकें। हाथ से थोड़ी देर मसलने के बाद हम इसको भी छान के पतीले के अंदर डाल लेंगे। यहाँ पे पल्प मैंने मसल लिया है और आप देख सकते हैं कि गुठलियाँ हमारी तकरीबन बहुत अच्छी तरह से पल्प से अलग हो चुकी हैं। तो ये देखें, इस पल्प को भी हमने छान लेना है और जो इमली और आलू बुखारे का पल्प हमने पहले अलग किया था, उसी के अंदर डाल के तो हमने इसको पकाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं गुठलियाँ बहुत ज़्यादा बेहतरीन तरीके से अलग हो चुकी हैं पल्प से। अब मैंने पतीले को चूल्हे के ऊपर रख लिया है, लो टू मीडियम हीट के ऊपर, यानी कि दरमियानी आंच पे हमने अपने इस पल्प को अच्छी तरह से पकाना है 5 से 7 मिनट के लिए। इसके अंदर मैं 1 टेबलस्पून सिरका डाल रही हूँ। सिरका एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो प्रिजर्वेटिव के तौर पे काम करेगा और हमारा ड्रिंक लंबे अरसे तक महफूज रहेगा। यहाँ पे मैंने बाउल ले लिया है बड़े साइज़ का और ये देखें ड्रिंक हमारा हो चुका है तैयार, हमारा सिरप तैयार हो चुका है इमली और आलू बुखारे का। इसको बाउल में मैंने निकाल लिया है, काउंटर सरफेस पे छोड़ रही हूँ ताकि अच्छी तरह से ठंडा हो जाए। आपने इसको बहुत ज़्यादा पका-पका के गाढ़ा नहीं करना, नॉर्मल सी थिकनेस रखें ताकि बाद में आप इसको इस्तेमाल कर सकें। सिरप पड़ने के बाद ड्रिंक बनाना तो चंद सेकंड का काम रह गया। यहाँ पे 3 डोंगे मैंने सिरप के डाल लिए हैं। साथ ही अब इसके अंदर हम पानी डालेंगे। जितने गिलास आप बनाना चाह रहे हैं उससे 2 गिलास कम आपने पानी डालना है। मैं 6 गिलास बनाना चाह रही हूँ तो मैंने यहाँ पे तकरीबन 4 गिलास पानी डाला है। बर्फ़ डालनी है, आइस क्यूब्स डाल रहे हैं या क्रश्ड की हुई बर्फ़ आपके पास अवेलेबल है तो वो डालें। बर्फ़ डालने के बाद यहाँ पे जो मैंने पहले से तुख़्म बलंगा भिगो के रखा हुआ था, वो डालने लगी हूँ मैं। ये देखें जी, ये मैंने शामिल कर दिया। अब हम साथ ही इसके अंदर डालेंगे गूंद कतीरा। ये भी फूल चुका है, अच्छी तरह से फ्लफ़ी हो चुका है। बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त ये चीज़ें हैं, गर्मियों के ड्रिंक्स में इनको लाज़मी इंटेक करें। ये अल्लाह ताला की बहुत बेहतरीन नेमतें हैं जो हमें मुयस्सर हैं। साथ ही खूबसूरती के लिए चंद पुदीने के पत्ते मैं डाल रही हूँ। अब हम अच्छी तरह से अपने ड्रिंक को ठंडा कर लेंगे। ये देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत और बेहतरीन लग रहा है लुक वाइज़। आप यकीन करें इस मेथड के साथ अगर आप ड्रिंक बनाएँगे तो आपको एक चुटकी नमक या चीनी या कोई भी और चीज़ ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। ये ड्रिंक इतना बेहतरीन और आसानी के साथ बन जाने वाला है। एक दफ़ा बना के स्टोर कर लें, पूरी गर्मियाँ आपके लिए बहुत ही आसानी रहेगी। स्टोर करने के लिए आप कोई कंटेनर ले लें, खुश्क होना चाहिए और एयर टाइट होना चाहिए। आप इसको बंद करके अच्छी तरह से रेफ्रिजरेट कर लें। आप बड़ी ही आसानी के साथ इसको 3 से 4 मंथ इस्तेमाल कर सकते हैं।
थोड़ा सा करीब करके आपको रिंग की फाइनल लुक भी यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार हुआ है। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के